नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ एकता चितिस फाउंडेशन से। मैं आपको आज अपनी एनाटॉमी सीरीज में मस्कुलर सिस्टम समझाने वाली हूँ। मस्कुलर सिस्टम मीन्स पेशीय संस्थान। तो इसका हमारी बॉडी में क्या वर्क होता है और ये हम जो मूवमेंट्स करते हैं वो इसी के थ्रू कर पाते हैं, मैं आज आप लोग को इसमें बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं पेशीय संस्थान। इस संस्थान का हमारी बॉडी में क्या मतलब होता है या क्या हमको फंक्शंस कराता है। तो सबसे पहले जैसे मैं हाथ ऊपर उठा रही हूँ, हम चलते हैं फिरते हैं, जो भी हमारे शरीर से मूवमेंट्स होती है उस मूवमेंट्स को कराने के लिए मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो हमारे जो मस्कुलर सिस्टम होता है उसमें कुल कितनी मांसपेशियां होती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम होता है उसमें स्केलेटल जो होती हैं, हमारी कंकालीय पेशी, वो कुल 600 होती है। 600 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं और यह हमारे बॉडी वेट के 50 से 40% पार्ट बनाता है। और इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। और इसका कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन पाया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो 3 टाइप से होता है, जिसमें वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं। तो हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं रेखित पेशियां। इसमें रेखाएं पाई जाती हैं और इसका न्यूक्लियस पाया जाता है और यह हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, इसलिए हम इसे ऐच्छिक पेशी भी बोलते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। हम जैसे चलते हैं, हाथ उठाते हैं, खाना खाते हैं और अपना जो माउथ वर्क करता है जिससे हम चबाने की प्रक्रिया करते हैं, ये सारी जो मसल्स होती हैं वो हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। उसके बाद आता है हमारा इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनमें हमारी इच्छा का कंट्रोल नहीं होता, जिससे हम अपनी इच्छा के द्वारा नहीं चला सकते। जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले जाता है और उसके बाद उसमें जो गतियां होती हैं तो मस्कुलर के द्वारा होती हैं, पेशियों के द्वारा गति होती हैं, लेकिन वो हमारी इच्छा से नहीं होती हैं। जैसे भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो हमारी इच्छा से वर्कआउट नहीं करती हैं, इसलिए हम इन्हें इनवॉलेंट्री या स्मूथ या आरेखित पेशियां बोलते हैं। लास्ट हमारी होती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स होती है एक विशेष प्रकार की होती है जो सिर्फ और हमारे बॉडी में कहीं भी नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती है। हार्ट में विशेष प्रकार की मसल्स होती है जो क्या वर्क करती है, हार्ट को पंपिंग का कार्य करती है। हार्ट हमारे रक्त को क्या करता है, पंप करता है और इसकी जो संरचना होती है वो अन्य मसल्स के द्वारा अलग होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे मैंने आप लोग को कल बताया था कि हमारा जो स्केलेटल होता है, बोन्स जो होता है, वो हमारा शरीर को ढांचा प्रदान करने में मदद करता है। इसके बाद उसके जो ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स हमको मूवमेंट करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। तो जो संधियां जहाँ पर बनी हुई होती हैं वो इसी फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स से जुड़ के तंतु आपस में जुड़ करके एक ऊतक का निर्माण करते हैं जिसको हम मस्कुलर कहते हैं। मस्कुलर क्या करती है, जैसे एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, इसको हमको रोटेशन, एब्डक्शन और सर्कल डप्शन, ये सारी जो मूवमेंट्स होती है उसको करने के लिए हमको सहायता प्रदान करती है। इसके द्वारा हम हमारे शरीर को चल सकते हैं, फिर सकते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं। सारी क्रियाएं हम किसके द्वारा करते हैं, तो मस्कुलर सिस्टम द्वारा करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा एनाटॉमी सीरीज में, वो रहेगा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।